चौथा नियम, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। ज़्यादा बोलते समय इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि आपसे कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। युवावस्था में चित्रकार एंडी वॉरहोल को यह समझ में आ गया था कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने ये सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वॉरहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़बंद में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वो सोचने लगता था कि वॉरहोल के इस अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वॉरहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतने ही ज़्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते थे, वॉरहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का छवि बनाते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। सन 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। ये विद्रोह लिबरल कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारत बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोनरेड राइलवेफ को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। राइलवेफ को फांसी दी जाने वाले तख्त पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन राइलवेफ जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब राइलवेफ अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वो चिल्ला कर बोला, देखा, रूस वाले कोई काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल ये खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता राइलवेफ के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद राइलवेफ ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन राइलवेफ को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।